हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी भाषा भारती के अंतर्गत सप्ताह 24 पाठ 17 अमर शहीद भगत सिंह के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों। तो यहाँ पर है सप्ताह 24 दिवस 1। यहाँ पर चर्चा के बिंदु दिए गए हैं, ये चित्र दिया, इसके अनुसार यहाँ चर्चा करना है। तो अपने टीचर के साथ क्लासरूम में कर लीजिएगा। पठन बोध के अंतर्गत पढ़िए। यहाँ भगत सिंह के बारे में जानकारी दी गई है बच्चों। भाषा विकास के अंतर्गत पठन 1। पठन बोध में दिए गए पठन अंश की प्रथम 5 पंक्तियों को देखकर लिखिए। तो यहाँ पर आप देखकर लिख लीजिएगा बच्चों। यह है पठन बोध और इसकी पंक्तियां है ये। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 पंक्तियां होती है बच्चों, जिसे कि आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। और ये जो सेकंड मैंने लगाया है क्वेश्चन दिवस 2 के अंतर्गत हमें लिखना है, जहाँ पर मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। तो आप रिटर्न तक लिख लीजिएगा बच्चों के। प्रश्न दूसरा है, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कौन बेचैन रहते थे? उत्तर, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए भगत सिंह बेचैन रहते थे। प्रश्न तीसरा, हमें देश हित में क्या करना चाहिए? उत्तर, हमें देश हित में हमेशा त्याग बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। देश के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए। वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, शब्दों को पढ़कर वर्तनी सुधार कर लिखो। लिखना है बलिदान राइट, ऐसा लिखते हैं। हंसते में चंद्रबिंदी लग जाएगी, बलिदान में छोटी की मात्रा लग जाएगी, आजादी में अ की जगह आ हो जाएगा, और सबूत में सपूत हो जाएगा, प में बड़ा मात्रा पू, और स्वतंत्र आधा स व त और ऊपर अनुस्वार बिंदी और त्र, स्वतंत्र इस टाइप से सही लिखा जाता है बच्चों। प्रश्न दूसरा, दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्दों को लिखिए। समान तुक आप जानते हैं, जो बोलने में उसी के जैसे आते हैं। यहाँ गलत दिए हैं, हमको उनको सुधार कर लिखना है। जैसे सच्चा, तो सच्चे का हो जाएगा सच्चा बच्चा, ये एक जैसा हो गया, ठीक है। महान का हो जाएगा महान और जहान, ऐसा ही देश का हो जाएगा देश और वेश, फांसी का हो जाएगा खांसी। तो ये समान तुक वाले शब्द हो गए। धारा प्रभाव पठन के अंतर्गत यहाँ पद्यांश दिया है, भारत माता का सपूत आजादी का दीवाना था। इस पद्यांश को भी आप ध्यानपूर्वक पढ़िए बच्चों। मौखिक प्रश्न के अंतर्गत भगत सिंह को कौन सी सजा हुई? तो भगत सिंह को फांसी की सजा हुई। नौजवान कैसे दिलवाला था? तो नौजवान शेर दिलवाला था। ये मौखिक बोल के अपने टीचर को बताइएगा बच्चों। लिखित प्रश्न है, प्रश्न पहला, भगत सिंह कौन सा रस पीकर मतवाले बन गए? तो उत्तर, भगत सिंह देश प्रेम का रस पीकर मतवाले बन गए। स्वतंत्र लेखन में भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे के बारे में 2 वाक्य लिखे। तो आप सब जानते हैं बच्चों, तिरंगे के बारे में कोई से भी 2 वाक्य यहाँ पर लिख दीजिए जो आपको याद है। हमने लिखा है, हम भारत के राष्ट्रीय ध्वज, यहाँ पर हमने लिखा है हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है। दूसरा, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हरा सफेद केसरिया होते हैं। स्वतंत्र पठन के अंतर्गत यहाँ पर ये पोस्टर दिया है और यहाँ पर चित्र दिया है बच्चों। इस चित्र को देखकर यहाँ इसका उत्तर देना है। चित्र में किस अधिकार की बात की गई है क्या बता देते हैं। यहाँ लिखा है शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। उत्तर में हम लिख देंगे, चित्र में शिक्षा के अधिकार की बात कही गई है। प्रश्न दूसरा, सभी लोग कब आगे बढ़ेंगे? उत्तर, जब सभी लोग पढ़ेंगे शिक्षा प्राप्त करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। प्रश्न तीसरा, इस चित्र को आपने कहाँ कहाँ देखा है? उत्तर, इस चित्र को हमने स्कूल, आंगनवाड़ी, पंचायत, स्वास्थ्य केंद्र, गांव के घरों की दीवारों पर बना देखा है। सरकारी ऑफिसों जो भी शिक्षा से संबंधित है वहां बना देखा है, जैसे कि जन शिक्षा केंद्र, संकुल, बीआरसी ऑफिस, सबके वहां पर बना होता है। सप्ताह 24 का दिवस 2, मौखिक भाषा विकास पर चर्चा। चित्र को देखिए बच्चों, चर्चा कीजिए। यहाँ चंद्रशेखर आजाद के ही बारे में चर्चा की गई है, तो ये अपने टीचर के साथ आप कर लीजिएगा बच्चों। पठन बोध के अंतर्गत पढ़िए। पठन बोध में दिए गए पठन अंश को पढ़िए। भगत सिंह से लेकर रहना चाहिए तक आप यहाँ अपनी पाठ्य पुस्तक से पूरा पढ़ लीजिएगा बच्चों, या सामने दिया है दिवस 1 में, वहां से पढ़िएगा बच्चों। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत प्रश्न पहला, पठन बोध में दिए गए अंश के प्रथम 5 अंश के बाद 5 वाक्यों का अनुलेख लिखिए। जो हमने बताया था आपको बड़े कोष्टक में कि दिवस 2 में आएगा, वो वाला यहाँ पर पूरा लिख लीजिएगा बच्चों। भगत सिंह से उन्होंने इंकलाब से लेके फांसी की सजा दी गई थी तक लिखिएगा बच्चों, जो हम आपको दिवस 1 में बता चुके थे। लिखित प्रश्न में भगत सिंह ने अंग्रेजों को कैसे डराया? उत्तर, भगत सिंह ने केंद्र सभा में बम फेंककर अंग्रेजों को डराया था। प्रश्न 2, भगत सिंह की रग रग में क्या भरा था? भगत सिंह के रग रग में देश प्रेम भरा हुआ था। शब्द पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न 1, दिए गए शब्दों के लिए एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। तो सजा के लिए वाक्य बनाएंगे, भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। दूसरा है, हंसते हंसते वे हंसते हंसते फांसी पर झूल गए थे, आजाद करने की कसम खाई थी। प्रश्न दूसरा, भगत सिंह के गुणों को पठनबोध के पाठ्यांश से छांटकर लिखे। उत्तर, भगत सिंह साहसी, निडर, देशप्रेमी, सच्चे, सपूत, शेर के दिल वाले थे। निर्देश, धारा प्रभाव पठन में इसे धारा के साथ लय ताल के साथ पढ़िएगा बच्चों, जिससे कि पढ़ने की प्रैक्टिस होगी आपकी। मौखिक प्रश्न में है बच्चों प्रश्न 1, स्वदेश को आजाद करने की कसम किसने खाई थी? तो ये हमने लिख दिया है, मौखिक बोलकर बता दीजिएगा। स्वदेश को आजाद कराने की कसम भगत सिंह ने खाई थी। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, क्रांति दूत के सिर पर क्या बांधा? तो क्रांति दूत ने सिर पर कफन बांधा। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन एवं पठन, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह चित्र चंद्रशेखर आजाद का है।
प्रश्न 2, इसके बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो इनके बारे में हमें 2 वाक्य लिखना है। चंद्रशेखर जी के बारे में तो हम लिख देंगे चंद्रशेखर आजाद के बारे में 2 वाक्य। तो पहला लिखेंगे हम लोग, उन्होंने स्वदेश को आजाद कराने की कसम खाई थी। और दूसरा लिखेंगे हम स्वदेश आजाद करेंगे यह नारा दिया था। और एक नारा और दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी एक नारा लिख लीजिए। सप्ताह 24 का दिवस 3 चालू होता है बच्चों। यहाँ से मौखिक भाषा विकास और चर्चा के अंतर्गत ये चित्र दिया है। क्या दिया है इसमें, एक पेड़ है और एक कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी पेड़ को काट रही है। तो इसी पर यहाँ पर चर्चा के बिंदु दिए हैं। लिखित भाषा विकास पर प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के समान ध्वनि वाले शब्द पठन अंश से खोजकर लिखिए। जैसे कि दीवाना का हो जाता है मस्ताना। तो आपको अगर हमारा पढ़वाना अच्छा लगता है, लिखवाना अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू बच्चों। आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ खाई शब्द का लिख दिया है लाई, लहराया का हो जाएगा मुस्कराया, मतवाला का दिल वाला, और जाति का आती। प्रश्न दूसरा, अनुनासिक वाले शब्दों को पठन अंश से खोजकर लिखिए। जो दिवस 1 में हमने पठन अंश देखा है बच्चों, उसमें से यहाँ पर अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदी वाले शब्दों को खोजकर लिखना है। तो जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है हर्ष, वैसे ही हम छाट के लिख लेंगे फांसी, बांध, गांव और काप। प्रश्न तीसरा है, दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। अ है, नौजवान था वह पंजाबी खालिस्तान। तो हम यहाँ लिख देंगे पंक्ति में गजब शेर का दिलवाला। पूरा हो जाएगा, नौजवान था वह पंजाबी, गजब शेर का दिलवाला। वह है, भारत के कोने कोने में उसने जोत जगाई थी। भारत माता का सपूत, आजादी का दीवाना था। गाँव गाँव में आजादी का पंचम उसने लहराया। तो इस तरह ये पंक्तियों को पूरा कर लीजिएगा बच्चों। भगत सिंह ने क्या कसम खाई थी? उत्तर, भगत सिंह ने स्वदेश मतलब भारत को आजाद कराने की कसम खाई थी। शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, नीचे लिखे भाव जिन काव्य पंक्तियों में आए हैं उन्हें कविता से खोजकर लिखे। यहाँ पर भाव दिए गए हैं बच्चों, और हमको कविता की लाइन लिखना है। तो देख लेते हैं। पहला, स्वदेश को हम आजाद करेंगे ऐसी कसम उस वीर पुरुष ने खाई। तो हम लिखेंगे हम स्वदेश आजाद करेंगे कसम वीर ने खाई थी। कविता की लाइन हो गई। दूसरा है, देश प्रेम की भावना से वह मदमस्त बन गया था। तो इसमें हम पंक्तियां लिखेंगे, देश प्रेम का रस पीकर वह बना हुआ था मतवाला। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत इस गद्यांश को पढ़ना है बच्चों। इसमें एक छोटी सी कहानी दी है, एक लकड़हारा था, उसकी कहानी है, बहुत ही प्यारी कहानी है। आप इसे पढ़िए ध्यानपूर्वक, ठीक है। फिर प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो मौखिक प्रश्न है। प्रश्न पहला, पलाश ने लकड़हारे से क्या पूछा? तो ये आपके टीचर आपसे पूछेंगे और आपको कहानी पढ़कर बताना है। तो पलाश ने लकड़हारे से पूछा था कि तुम इस तरह उदास क्यों बैठे हो। दूसरा है, दोपहर तक लकड़हारे को क्या नहीं मिला? इसका उत्तर आ जाएगा बच्चों, घूमते घूमते दोपहर हो गई लेकिन अभी तक कोई सूखा पेड़ नहीं मिला। मतलब लकड़हारे को कोई भी सूखा पेड़ नहीं मिला था। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, लकड़हारा पलाश की छाया में क्यों बैठ गया? तो उत्तर, लकड़हारा को घूमते घूमते दोपहर हो गई थी, उसे कोई सूखा पेड़ नहीं मिला, इसी कारण चिंतित होकर वह पलाश की छाया में बैठ गया था। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत बच्चों पुस्तकालय से एक कहानी की पुस्तक लेकर ध्यान से पढ़िए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला, कहानी का नाम लिखिए। तो चतुर चिड़िया। कहानी के पात्रों के नाम लिख लिए। तो उसमें चिड़िया थी और किसान था। श्रुति लेख में शब्द बोले बच्चों हमने, पलाश, लकड़हारा, सूखा पेड़, टहनिया, आश्चर्य और चकित। और वाक्य में हमने पहला वाक्य बोला है, तुम मेरी टहनिया काट लो, और दूसरे में पेड़ पौधों में जीवन होता है। सप्ताह 24 का दिवस 4 यहाँ से चालू होता है बच्चों। मौखिक चर्चा पर यहाँ टीचर के साथ चर्चा कर लीजिएगा। लिखित भाषा में प्रश्न पहला, पठन अंश में बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द खोजकर लिखिए। यहाँ हम लिखेंगे बच्चों, फांसी, नींद, उसकी, दीप, मिली, इन सब शब्दों में ई की मात्रा है। प्रश्न दूसरा, पठन अंश के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ रिक्त स्थान करना है बच्चों पूरे। अ में है, कांप गया, फिर खालिस्तान, लंदन की उसकी खालिस्तान से। तो हम लिख देंगे, कांप गया सिंहासन लंदन का उसकी हुंकार से। ब में है, खालिस्तान जाते, खालिस्तान को नहीं किसी खालिस्तान था, तो अंदर जाते पुरुष सिंह को नहीं किसी ने टोका था, ऐसा। तीसरा है, स वीर खालिस्तान बड़ खालिस्तान को बंधन मुक्त खालिस्तान को। तो हम लिख देंगे, वीर भगत बड़ चला वतन को बंधन मुक्त कराने को, ऐसा भर देंगे। द है, खालिस्तान मौत की, खालिस्तान अदालत में, फिर खालिस्तान, तो सजा मौत की मिली अदालत में, फिर भी था मुस्काया। तो ऐसा पूरा इसको कंप्लीट करेंगे बच्चों। तीसरा, मर्दाना किसे कहा जाता है? उसने क्या नारा दिया था? तो उत्तर है, मर्दाना भगत सिंह को कहा गया था। उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। कर लीजिए। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों में रेफ लगाकर नया शब्द बनाइए। रेफ लगाना है बच्चों, जो ऐसा होता है जिसे हम आधा र कहते हैं, इसे लगाकर शब्दों को पूरा करना है बच्चों। पर हम रेफ का उपयोग करके वाक्य बना लेते हैं बच्चों। तो देख लेते हैं, नम का हो जाएगा नम्र, धम का हो जाएगा धर्म, गम में रेफ लगा देंगे तो ये हो जाएगा गर्म, कम का हो जाएगा कर्म, और गौ में रेफ लगाएंगे तो ये हो जाएगा गर्व। इस तरह ये कंप्लीट हुए। प्रश्न दूसरा, अपनी पाठ्य पुस्तक से रेफ वाले 6 शब्द छाटकर लिखिए। पाठ है, गर्म, निर्भय, मुर्दो, गर्व, कुर्बानी और कर्म। ये शब्द रेफ वाले हैं जो हमने लिखे। पढ़िए के अंतर्गत एक था, किसान, ईमानदार और मेहनती। ये छोटी सी कहानी है, इसे पढ़िए। इसके अनुसार नीचे प्रश्न के उत्तर देना है। मौखिक प्रश्न है, विरोधियों ने राजा से क्या शिकायत की? तो
विरोधी ने राजा से शिकायत की कि रामू किसान को जादू आता है। ये आप बोलकर यहाँ पर अपने टीचर को बता दीजिए जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न दूसरा है, रानू से सभी क्यों जलते थे? तो इसका उत्तर आप बताइएगा बच्चों, क्योंकि रामू के खेत में फसल बहुत अच्छी होती थी, इसलिए सब रामू से जलते थे। ये वाला उत्तर यहाँ दूसरे प्रश्न में बताइएगा बच्चों। लिखित प्रश्न में है, रामू कैसा व्यक्ति था? तो रामू ईमानदार और मेहनती था, ये वाला। स्वतंत्र अभ्यास में पढ़िए, पुस्तकालय से एक कहानी की पुस्तक लेकर कोई कहानी पढ़िए। तो आप कोई पुस्तकालय से पुस्तक लेके पढ़िए। प्रश्न पहला, कहानी का नाम लिखिए। तो यहाँ हाथी दादा। दूसरा प्रश्न, कहानी के लेखक का नाम लिखिए। तो कहानी के लेखक है रमाकांत त्रिपाठी। प्रश्न तीसरा, कहानी में आए पात्रों के नाम लिखिए। हाथी, बंदर, लोमड़ी, खरगोश और गिलहरी। प्रश्न चौथा, आपको कहानी कैसी लगी लिखिए। हमें कहानी बहुत मजेदार लगी। सप्ताह 24 का दिवस 5 बच्चों, मौखिक चर्चा पे यहाँ चर्चा कर लीजिए टीचर से। लिखित भाषा में प्रश्न पहला, पठन अंश में से 3 वर्णों वाले शब्दों को खोजकर लिखिए। तो हम पठन अंश में देख लेते हैं। शब्द खोजी हमने, तनिक, दीपक, जलाना, भारत, सपूत, महान, कुर्बानी, भगत, आजादी। प्रश्न दूसरा में उ की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए, मतलब बड़ा उ की मात्रा लगाकर हमें शब्दों को पूर्ण करना है। तो देख लेते हैं, जैसे इन्होंने दिया है भूमि, तो इसको हम लिखा है भूमि, वैसे हमें भी लिखना है। तो झला का हो जाएगा झूला, सपत का हो जाएगा सपूत, दत्त का हो जाएगा दूध, बड़ा का हो जाएगा बूढ़ा, बबल का हो जाएगा बबलू और अधरी का हो जाएगा अधूरी। प्रश्न तीसरा, दिए गए गद्यांशों में वाला शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे उदाहरण दिया है, खिलौने धन वाला, तो ये हो जाए खिलौने वाला। वैसे सब्जी धन वाला तो सब्जी वाला, गाड़ी धन वाला तो गाड़ी वाला, लकड़ी धन वाला तो लकड़ी वाला और दूध धन वाला तो दूध वाला। ऐसा इन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों। प्रश्न चौथा, किस दिन भारत देश का बच्चा बच्चा रोया था? उत्तर, जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी उस दिन भारत का बच्चा बच्चा रोया था। ने एक सही जोड़ी बनाइए। फांसी पर झूला, तो हम लिखेंगे भगत सिंह। भगत सिंह रहने वाला था, तो ये पंजाब के रहने वाले थे। बम फेंका था केंद्र सभा में, तो केंद्र सभा से मिला देंगे। और बंधन मुक्त कराना था, किससे बंधन मुक्त कराना था? तो भारत देश को। तो ऐसा मैच कर देंगे बच्चों। प्रश्न दूसरा, रकार लगाकर शब्द बनाइए। ये जो रकार रहती है र वाली, इसको लगा के शब्दों को पूरा करना है। जैसे भ्रम दिया है, तो भ्रम, भ में रकार लगा दी तो ये हो जाता है भ्रम। वैसे कम में रकार लगाने पे क्रम हो जाता है, प्रकाश में रकार लगाने पे प्रकाश हो जाता है, द्रव में रकार लगाने पर द्रव्य हो जाता है। तो ये कंप्लीट कीजिएगा। प्रभाव पठन के अंतर्गत मध्य प्रदेश के बारे में यहाँ थोड़ी जानकारी दी गई है बच्चों, जो आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसके अनुसार प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। मौखिक प्रश्न है, दूधराज किस प्रदेश का राज्य पक्षी है? तो ये मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है, बोलकर बता दीजिए मौखिक। इस पक्षी का नाम दूधराज क्यों पड़ा? इसका सिर काला और पूंछ तक पूरा शरीर दूध की तरह सफेद होता है, इसीलिए इसका नाम दूधराज पड़ा। लिखित प्रश्न में, दूधराज पक्षी की कोई एक विशेषता लिखिए। उत्तर, दूधराज पक्षी का सिर काला और पूंछ तक पूरा शरीर दूध के जैसे सफेद होता है। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र पठन लेखन में एक सूचना दी गई बच्चों, सूचना पढ़ लेते हैं। शाला के सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 9/9/23 दिन शनिवार को आयोजित होने वाली बाल सभा में कहानी लेखन प्रतियोगिता होगी। आदेश किसने निकाला है? प्रधानाध्यापक, शासकीय प्राथमिक शाला रतनपुर से निकाला गया है। प्रश्न देख लेते हैं, सूचना किसके द्वारा दी गई है? तो सूचना प्रधानाध्यापक के द्वारा दी गई है, जो हमने भी ऊपर देखा। प्रश्न दूसरा, बाल सभा में किस प्रतियोगिता का आयोजन होगा? तो बाल सभा में कहानी लेखन प्रतियोगिता का आयोजन होगा। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य को लिखिए। तो श्रुति लेख के अंतर्गत शब्द बोले हैं बच्चों हमने, मध्य प्रदेश राज्य पक्षी दूधराज सुंदर और पूछ। वाक्य बोलेंगे हम, मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी दूधराज एक सुंदर पक्षी है। दूसरा, दूधराज की की तरह कलगी होती है। और तीसरा, दूधराज को शाही बुलबुल भी कहा जाता है। सप्ताह 24 का दिवस 6 चालू हो जाता है। ये चित्र देखिए क्या दिया गया है। चित्र में एक अम्मा है, एक लड़की है, एक गाड़ी पे एक व्यक्ति खड़ा है, वो कुछ बोल रहा है। यहाँ बहुत सारी भीड़ है, इसके पीछे भी बस वगैरह है, इधर बिल्डिंग्स वगैरह है, यहाँ लाइट लगी है सड़क पर। देखते क्या है। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न दिए, हमें सड़क पार कैसे करना चाहिए? पीली और हरी बत्ती जलने का क्या मतलब होता है? तो यहाँ सड़क पार करने के बारे में जानकारी दी गई है और यहाँ पर सड़क को कैसे पार करना गया है इसके बारे में बताया गया है। तो मौखिक चर्चा आप अपने टीचर के साथ करिए। सीखिए। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत प्रश्न 1, ए की मात्रा लगाकर लिखिए। ए मतलब कि ये मात्रा होती है, एक सिंगल तीर से लगाकर लिखना है। तो देख लेते हैं, अंग्रेजो लिखा है, तो यहाँ ग के ऊपर मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा अंग्रेजो। यहाँ क के ऊपर मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा केंद्र। द के ऊपर मात्रा लगाने से 10 हो जाएगा देश। इसी तरह हसत लिखा है, तो इसमें त के ऊपर मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा हंसते। उन्होंने लिखा है, तो न के ऊपर मात्रा लगाने से ये हो जाएगा उन्होंने। और प्रम लिखा है, तो प के ऊपर मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्रेम। इस तरह वाक्य पूर्ण हो जाएंगे। दूसरा, बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उन्हें फांसी की खालिस्तान दी गई थी तो सजा दी गई थी। दूसरा, देश ने अपना खालिस्तान सपूत खोया था तो सच्चा सपूत खो दिया। तीसरा, खालिस्तान के बलिदान को हम नहीं भूल पाएंगे, वीरों के बलिदान को हम नहीं भूल पाएंगे। घर खालिस्तान उनके रग रग में भरा था, देश प्रेम उनके रग रग में भरा था। प्रश्न तीसरा, सच्चा सपूत किसे कहा जाता है? उत्तर, भगत सिंह को सच्चा सपूत कहा जाता है। प्रश्न चौथा, केंद्र सभा में क्या हुआ था? केंद्र सभा में भगत सिंह ने बम फेंका था। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ अर्थ लिखना है, तो परवस्ता इसका अर्थ हो जाता है पराधीन,
परचम का अर्थ होता है झंडा, दीवाना का अर्थ होता है चाहत और इंकलाब का अर्थ होता है क्रांति। जो आप लिख लीजिए। समान तुक वाले शब्द लिखिए। कच्चा का सच्चा, झूल का भूल, अति का क्षति और सपूत का कपूत। धारा प्रवाह में पढ़िए। एक नदी के पास टर्टर की आवाज, एक छोटी सी कहानी दी है, इसे पढ़िए। यहाँ प्रति मिनट शब्दों की संख्या लिख दीजिएगा। मौखिक प्रश्न टीचर पूछेंगे, आपको उत्तर देना है। नदी के पास से कैसी आवाज आ रही थी? तो टर्टर की आवाज आ रही थी, बता दीजिएगा। टर्टर की आवाज सुनकर प्रकाश ने क्या किया? बड़े भाई के पास गया, ये बता दीजिएगा। स्वतंत्र पठन में इसे पढ़िएगा बच्चों। प्रश्न एक, पुस्तकालय में क्या क्या होता है? लिखित प्रश्न करना है हमको। पुस्तकालय में बच्चे पुस्तक पढ़ने जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे पुस्तक में से चित्र या पेज भी फाड़ लेते हैं। प्रश्न दूसरा, वाचनालय में क्या नहीं करना चाहिए? वाचनालय यानी पुस्तकालय, वाचनालय में हमें बैठकर बातें नहीं करनी चाहिए, पुस्तकों को फाड़ना नहीं चाहिए, कुछ गोदागादी मतलब पुस्तकों पर लिखना नहीं चाहिए। श्रुति लोक में शब्द हमने बोले बच्चों, टर्टर, भ्रम, प्रकाश, तीव्र, विनम्रता और मेंढक। जिन्हें लिखने की प्रैक्टिस आप कीजिएगा बच्चों, जिससे एग्जाम में आपसे ये शब्द गलत ना हो, वाक्य गलत ना हो। पहला वाक्य है, टर्टर की आवाज मेंढक की होती है। दूसरा, प्रकाश ने हंसने का कारण पूछा। तीसरा, प्रकाश भ्रम में पड़ गया। इस तरह यहाँ पर 24 सप्ताह के प्रश्नों के उत्तर होते हैं बच्चों कंप्लीट। और आपको कैसे लगे लिखिएगा जरूर कमेंट करके। यदि अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट लिखिएगा बच्चों। ये सब करने के लिए, हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू बच्चों। मिलते हैं किसी और वीडियो में। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं।